मैंने 2 वीडियो बनाए सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वालों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने दोनों ब्रांच के लिए बना दिया, हमारी ब्रांच के लिए कब बनाओगे। तो चलिए आज की वीडियो का कमाल का टॉपिक यही है कि इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक करने के बाद कितना पैसा कमा सकते हो, इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक करने के बाद कितना आप अर्न कर सकते हो लाइफ में। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, एक माइंडसेट लोगों ने बना रखा है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। माइंडसेट लोगों ने बना रखा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट इंडस्ट्री में आपके लिए जॉब नहीं है। ये बिल्कुल गलत है और 100% गलत है। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप चलिए मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री में है। सबसे पहला प्राइवेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप देखते हो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी कंपनीज है, वहाँ पे है। केबल बनाती हैं, जो केबल होता है चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का है उस पे होती है। सिस्का एलईडी का एग्जांपल है, सिस्का एलईडी जहाँ पे वर्क करता वहाँ पे है। जितने इक्विपमेंट्स आपके घर में इलेक्ट्रिकल के लगे हुए हैं ना, उन हर कंपनी में आपके लिए जॉब है। आप अपने घर में कभी जाइएगा, ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिकल की कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो स्टेबलाइजर हो, चाहे वो एलसीडी हो, कुछ भी हो, उस हर कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जॉब है। प्लांट में भी जॉब है, बहुत सारे गवर्नमेंट प्लांट है वहाँ पे भी है, प्राइवेट प्लांट है वहाँ पे भी है। अब हमें देखो समझना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या मारुति सुजुकी में इलेक्ट्रिकल के लिए जॉब नहीं है? क्या हीरो होंडा में इलेक्ट्रिकल के लिए जॉब नहीं है? लेकिन हम समझते नहीं, हम जानते ही नहीं है। हमारा तो माइंडसेट ही होता है कि सबसे पहले कि हमें तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में इलेक्ट्रिकल का स्कोप है, प्राइवेट इंडस्ट्री में तो इलेक्ट्रिकल का स्कोप ही नहीं है। वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। जब तक वो माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, जब तक वो सारी चीज़ें हटाओगे नहीं अपनी लाइफ से ना, तब तक इसी तरह से परेशान रहोगे। चीज़ें खुद आपको समझ में नहीं आएंगी कि मेरी लाइफ में चीज़ें क्या हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, मुझे किस तरह से आगे जाना चाहिए, किस तरह से चीज़ें काम करेंगी, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप ये जानोगे नहीं, तब तक आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो। रही अगर प्राइवेट इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे आप 15,000 से लेकर के 50,000 तक का जा सकते हो, 1 लाख रुपए महीने तक जा सकते हो 10 साल के एक्सपीरियंस पे। लेकिन स्टार्टिंग की सैलरी हम कहें 10 से 15,000 के बीच में स्टार्टिंग की सैलरी है प्राइवेट इंडस्ट्री में। ये अप टू यू है कि आप किस तरह से उसको लेकर के जाते हो। जितना टैलेंट, जितना स्किल, उतनी सैलरी। प्राइवेट इंडस्ट्री तो इसी पे टिकी हुई है, जितना स्किल उतनी ज़्यादा सैलरी पैकेज। अगर आपके अंदर स्किल अच्छी नहीं है तो आपको अच्छी खासी सैलरी पैकेज नहीं मिल सकती, और अगर आपके अंदर स्किल है तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छी खासी सैलरी पैकेज है, बहुत स्कोप है, स्कोप है आपके लिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद स्कोप है। गवर्नमेंट नो डाउट कि देखो इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा अधिक वैकेंसी निकलते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए गवर्नमेंट फील्ड में। तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिशन नहीं, कॉम्पिटिशन का लेवल वहाँ पर भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने माइंड सेट ये बना रखा है कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो वो माइंडसेट जब तक आप चेंज नहीं करोगे, जब तक वो उस माइंडसेट के साथ आप आगे नहीं बढ़ोगे, वो सारी चीज़ें नहीं जानोगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जानते हो इलेक्ट्रिकल का 30 से 35,000 स्टार्टिंग की सैलरी है, और बहुत सारे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो NTPC हो, चाहे BHEL हो, चाहे गेल हो, चाहे PGCIL में अच्छी खासी सैलरी है। तो बहुत सारे जगहों पर बहुत अच्छा स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। लेकिन उसी तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री में भी है, उसी तरह से आप प्राइवेट इंडस्ट्री में भी ग्रो कर सकते हो, उसी तरह से प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आपके लिए ह्यूज स्कोप है। बस आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है और किस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जब तक जानोगे नहीं, जब तक एनालाइज नहीं करोगे, तब तक पैसा कैसे कमाओगे। तो ये था इलेक्ट्रिकल के बाद आप मैक्सिमम पैसा, मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब में लाख रुपए महीने तक जा सकते हो, प्राइवेट इंडस्ट्री में भी उससे डबल भी जा सकते हो, ट्रिपल भी जा सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जो 1 लाख मैंने बताया महीना जाने के लिए, उसके लिए आपको बीटेक की भी डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी आप MBA भी करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंडस्ट्री में। प्राइवेट इंडस्ट्री जो है स्किल फोकस है, जितना अच्छा स्किल होगा उतना अच्छा आपके लिए सैलरी है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री एक बार जॉब लग गई तो फिर चीज़ें चलती रहेंगी। तो बस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जाके कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। तो वीडियो में इतना ही, थैंक यू।